is a very bad business, very bad problem that children are fighting. Thalassemia patient को हम देखते हैं ना. हेलो 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 इंडिया में बहुत ज़्यादा because of the lack of people in mothers, thalassemia major is transferring to children. So it's a bad thing. What do you say the ice bucket thing? What do you think? Where उसका कोई यहाँ कोई disease का कुछ नामो निशान नहीं है उसके लिए ऐसा ताज़ा कोई नहीं. फैशन बन जाता है. इसीलिए मैंने किया नहीं. मेरे को बोला कि I nominate you. वो rice bucket अभी rice bucket करके donate a rice bucket. विवेक, सबसे पहले तो कल आपका जन्मदिन था, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट जो विशेस. ब्लड ड्राइव है जो जी. आप करने वाले हैं उसके जी. बारे में प्लीज हमें डिटेल में बताइए कि वो क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है. देखिए, आप लोग सब जानते हैं पिछले 12 साल से मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते आ रहा हूँ. तो कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत खासकर जो पीडियाट्रिक कैंसर है यानी कि बच्चे जो कैंसर से लड़ रहे हैं और खासकर वो बच्चे जिनको ल्यूकीमिया है यानी कि ब्लड कैंसर है, तो इनके साथ में अलग अलग पेशेंट्स बच्चे के साथ में जब पैसा भी धन इकट्ठा हो जाता है, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं. एक प्रॉब्लम पिछले 12 साल में हमने नोटिस की कि सब कुछ अवेलेबल है बच्चों को ठीक करने के लिए, लेकिन ब्लड अवेलेबल नहीं है. ब्लड की बहुत कमी है. तो इस चीज़ से मैं काफ़ी सोचने लगा और प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि 128 करोड़ की जो जनता है, हिंदुस्तान की आबादी है, उसमें कितने लोग प्रतिदिन बीमार पड़ते होंगे, कितने लोग के एक्सीडेंट्स होते होंगे, कितने लोगों की ऑपरेशन सर्जरीज होती होंगी और कितने लोगों की ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है. और हमारे जो डोनर्स हैं, जो ब्लड डोनर्स हैं, वो सिर्फ कुछ लाखों में. और ब्लड एक ऐसी चीज़ है, खून एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ऊपर वाला बना सकता है. मतलब वो हम अभी तक तो इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है जो वो खून को रेप्लिकेट कर ले. तो ये सिर्फ प्योरली डोनेशन पे चलता है. जो डोनर्स हैं उसके हिसाब से ही लोगों की मदद हो सकती है. ये जब सोच रहा था तब एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, जो कई सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है. जैन समाज के लोग हैं, तेरापंथी हैं एंड निस्वार्थ भावना से, सेल्फलेसली बहुत सारा अच्छा काम करते आ रहे हैं कई साल से. तब मुझे लगा कि इन लोगों के साथ हम लोग साथ में मिलकर जो अचीव कर सकते हैं वो बहुत एक बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं. और तब ब्लड डोनेशन ड्राइव की जब हमने सोचना शुरू किया, हमने सोचा कि इसको बहुत बड़ा करते हैं, बिग वे करते हैं, ताकि मेनली लोगों में जो है ना, यंगस्टर्स में, यूथ में एक जागरूकता पैदा हो जाए. जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं बच्चे हैं, इन सब लोगों में एक ब्लड डोनेशन कूल बन जाए. और इसीलिए हमने एक टैगलाइन भी बनाया, बी द हीरो बी द वन. तो उसमें एक कंसंट्रेशन और फोकस ये रहा कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ओनली, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हम बना रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है कि एक हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए हम लोग एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ पे सुनहरे अक्षरों में गिनीज बुक में अपना नाम रहेगा एज द कंट्री दैट क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ब्लड डोनेशन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग. फिलहाल तो इस वक्त हमारा पॉपुलेशन जैसी चीज़ों में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. आइडिया वॉज टू ट्राई एंड इन्वॉल्व मोर पीपल. तो हम लोगों ने काफ़ी इसको विस्तार से किया है. जैसे 4-5 शहर जो है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, ये सब सिर्फ इधर ही नहीं किया. हालांकि यह करना इजी होता, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हर साल हम इसे दोहराएं और मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव को हर साल और बड़ा करें. तो इसीलिए हमने 300 शहरों में, 300 सिटीज़ ऑफ इंडिया, 300 शहरों में कैंप्स लगाए हैं. 750 और 800 के बीच में हमारे फाइनल कैंप नंबर्स हैं. एंड बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से, यंगस्टर्स से खासकर, कि ब्लड डोनेशन देना बहुत ज़रूरी है. रक्तदान जो है वो जीवन दान बन सकता है. बहुत बुरी स्थिति है इस फील्ड की. बिल्कुल सही कहा आपने. कभी खुद हॉस्पिटल गए, कभी इस तरह का देखे कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताएं, शेयर करें हमारे साथ. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट यूनियन लीडर था और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव था. लेकिन मेरा हमेशा एक रुझाव जो है वो पॉलिटिक्स से ज़्यादा एक्चुअली स्टूडेंट्स की मदद करने में था.
तो खासकर वो स्टूडेंट्स जो मुंबई आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, जब उनके साथ में हादसे हो जाते थे, एक्सीडेंट्स हो जाते थे, तो उनको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाना, उनके लिए ब्लड डोनेशन करवाना, खुद ब्लड देना, वहाँ से एक आदत सी पड़ी। तब से लेकर अब तक बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो हमारे देश का साइज है, जितनी आबादी है, उसके हिसाब से अभी भी बहुत कम है। जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, हालत बहुत ख़राब इसीलिए है क्योंकि जैसे मैं सोचता हूँ ब्लड बैंक्स और बनने चाहिए, वो तो बनने ही चाहिए, लेकिन जितने हैं उन ब्लड बैंक्स की कैपेसिटी भी जो है वो पूरी नहीं हो रही है। कोई 30% पे चल रहा है, कोई 40% पे चल रहा है, खाली चल रहे हैं ब्लड बैंक्स। तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ मिथ्स बन गए हैं, कुछ झूठ फैल गए हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें बॉलीवुड का भी एक कंट्रीब्यूशन है। मनमोहन देसाई साहब की फिल्में देख देख कर लोगों को ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े बड़े बोतल लटक रहे हैं और ऊपर से टप 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 खून बहा जा रहा है और 3-4 घंटे अमर अकबर और एंथनी तीनों मिलकर ब्लड दे रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है, ताकि यूथ, यंगस्टर्स, स्पेशली गर्ल्स जो बहुत डरती हैं, बोलती है एक तो सुई, ऊपर से ब्लड जा रहा है, ओ माय गॉड कैसे करेंगे। उनको यही बताना है कि आपका जितना फेवरेट गाना है ना 4-5 मिनट का, वो 4-5 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्लड डोनेशन हो जाता है। सुई डाल के सुई निकालने तक इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट बस। और उस 5 मिनट में आप देते हैं केवल 350 मिलीलीटर ब्लड, यानी कि एक बोतल कोक या पेप्सी से थोड़ा ज़्यादा। और मैं हमेशा ये लोगों को पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि जो आप 1 यूनिट ब्लड देते हैं डोनेट, वो ब्लड कितने मिनट में आपकी बॉडी वापस बना लेती है? केवल 10 मिनट। लोग बोलते हैं 3 महीने, लोग बोलते हैं 3 दिन, कोई बोलता है 24 घंटे, कोई बोलता है 4 घंटे। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट्स, 10 मिनट में आपकी बॉडी वो ब्लड वापस बना लेती है। एंड एक्चुअली हेल्थी, क्योंकि आपकी बॉडी में एक नए फ्रेश ब्लड सेल्स बनते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। एक बहुत अहम सवाल है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप कैसे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपको इस समय, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट? बहुत बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा। ये क्या है कि ब्लड जो है बहुत सेंसिटिव चीज़ है। इसकी लॉजिस्टिक्स जो है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, वो बहुत देख समझ के करना पड़ता है। क्योंकि वैसे ही अगर आप शायद जानते हैं नहीं जानते हैं, बट ब्लड की प्रिजर्व करने के बावजूद लाइफ 21 दिन की होती है। तो 21 दिन में उसे एज इज़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाना चाहिए। खैर हिंदुस्तान में अभी प्रोसेसिंग सेंटर्स भी हैं, कम हैं लेकिन हैं, जहाँ से अगर आप ब्लड को के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोसेस करके अलग कर देते हैं, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनको अलग कर देते हैं, तो फिर आप उसको कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं एंड दे कैन बी यूटिलाइज्ड एज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी पूरे भारत में अच्छी तरह से फैली नहीं है। तो हमारा एम क्या था कि 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 पड़ाव समझ लीजिए। सबसे पहला पड़ाव कि एक हाइजीनिक सिचुएशन में ब्लड लेना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, फिर जो ब्लड लिया है उस ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी जो स्टोरेज है वो एक उसका एक तरीका है। इट कैन नॉट जस्ट बी मूव्ड एंड ट्रांसपोर्टेड जैसे हम कोई प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, इट्स अ सेंसिटिव प्रोडक्ट। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के बाद बैंक्स में जाना, उधर स्टोर होना, और 21 दिन के अंदर अंदर जो पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं ब्लड, उन तक ये पेशेंट्स तक ये ब्लड पहुंच पाना। जैसे महाराष्ट्र में अकेले, मैं अथॉरिटीज से बात कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बात कर रहा था, तो मुझे बता रहे थे कि 1 से 1.25 लाख यूनिट्स की ज़रूरत महाराष्ट्र स्टेट में कंटिन्यूसली रहती है। जितना हम पूरे हिंदुस्तान में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, उतनी सिर्फ महाराष्ट्र की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा इस 1 साल में सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन मेरी आशा है, मेरी होप है कि 10 साल 20 साल जितना मतलब जीवन भर इसके लिए लगा रहना पड़े और एक कल्चर क्रिएट करना पड़े। एक हमारे यहाँ भारत में एक सेवा संस्कृति है। हर धर्म में जाइए, हर समुदाय में जाइए, आपको हर गुरु, हर संत, हर पीर यही सिखाता है कि दूसरों के लिए करो। और ये देश एक बहुत सुंदर इस देश की ये बात है कि वी ऑलवेज डू फॉर अदर्स सेल्फलेसली। आप दान बोलिए, ज़कात बोलिए, जो भी ये पुण्य का काम होता है। इसी चीज़ के ऊपर मैं रक्तदान को लेके आना चाह रहा हूँ कि लोग ये करें। आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है,
आपके पास समय कम है, ठीक है, आप 3 महीने में एक बार जाके रक्तदान दे दीजिए, किसी की जान बचा सकते हैं आप। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी चर्चाएं चल रही हैं कि आप अपना नाम दर्ज कराना चाह रहे हैं। अपना नाम नहीं, मतलब ब्लड डोनेशन के जरिए। ब्लड डोनेशन के लिए हम भारत का एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। मेरा नाम कहीं नहीं आ रहा है और मैं ये काम अपने नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये काम के लिए कर रहा हूँ। नाम तो ऑलरेडी ऊपर वाले ने दिया है। What are the numbers of people you feel